हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संतोष यादव है और इंडियन रेलवे में एडीएस के पोस्ट पे करंटली मैं वर्क कर रहा हूं। जैसा कि सभी लोगों को पता है, जो भी कैंडिडेट टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, स्पेशली यूपी से होंगे, तो उनके लिए खुशखबरी है कि यूपी टेट की नोटिफिकेशन आ चुकी है। लेकिन सिर्फ इसको खुशखबरी के टर्म में इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि वैकेंसी 2018 के बाद से यूपी में वैकेंसी टीचर की नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी जो अभी 2020, 21, 22, 23, 24 वाले डीएलएड, बीएड ये सब किए हुए कैंडिडेट होंगे, तो उनके लिए तो अगर उनका यूपी टेट नहीं निकला हुआ होगा तो उनके लिए खुशखबरी है। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि मैं 2 बार यूपी टेट क्वालिफाई किया हूँ। पहली बार मेरे 90 के नंबर के करीब अप्रॉक्स थे, उस समय मैं थर्ड सेमेस्टर में था। और दूसरी बार जो लास्ट टाइम यूपी टेट हुआ उसमें मेरे पीआरटी में 116 या 17 नंबर है और जूनियर में 110 नंबर है, जो कि मैं स्कोर कार्ड आप लोगों को लगा दूंगा। सी टेट में भी मेरे 110, 115, 116 इसके नियर अबाउट में मेरे खुद के स्कोर है। केवीएस में पिछली बार वैकेंसी में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था और जूनियर एडेड वाले भी वैकेंसी में मेरा फाइनल मेरिट में नहीं हुआ। ठीक है, मैं क्वालिफाई किया था बट फाइनल मेरिट में मेरा नहीं हुआ है। और रेलवे में ऑलरेडी मैं अभी वर्किंग हूँ। तो इस बार वाली जो आप लोगों को केबीएस का एग्जाम है, इसका भी अभी कल मैं रिसेंटली मेंस का एग्जाम देकर आया हूं। तो आप लोगों को अपने खुद के एक्सपीरियंस के यहाँ पे बताना चाह रहा हूं कि जीवी कैंडिडेट जिनका भी यूपी टेट अभी तक क्वालिफाई नहीं हुआ, स्पेशली जो गर्ल्स होंगी या जो बॉयज होंगे जिनका अभी तक नहीं क्वालिफाई हुआ होगा, उसको मैं बताऊंगा कैसे आप फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि मैं खुद अपनी वाइफ का कम से कम टाइम में सीटेट क्वालिफाई कराया हूं। बस एक स्ट्रेटजी बताऊंगा, उस स्ट्रेटजी को आप लोग फॉलो कीजिएगा। देखिए 90 नंबर तो आपके ऑलरेडी आ जाएंगे, उससे ऊपर स्कोर करना तो देखिए मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। सिर्फ आप लोगों को क्वालिफाई करना है तो सिर्फ मैं जितना बता रहा हूं उतना भी आप अगर कर लेंगे तो यूपी टेट इजिली तरीके से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि यूपी टेट क्वालिफाई करने का जो पहला गुरु मंत्र है, जिसको आप रामबाण कह सकते हैं, अभी तक जितना भी यूपी टेट का एग्जाम हुआ है, आप यूथ पब्लिकेशन का या परीक्षा वाणी का या घटना चक्र किसी का भी प्रीवियस ईयर का बुक खरीद लीजिए। उस बुक से एक बार पहले सारे प्रीवियस ईयर के पेपर, क्योंकि उस क्वेश्चन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी डिटेल लिखा रहता है, उसको आप पढ़ते जाइए, करते जाइए। उससे आपको एक आइडिया चलेगा कि जैसे कोई कैंडिडेट जिनका बीए बैकग्राउंड होंगे, मतलब आर्ट बैकग्राउंड होंगे, उनका मैथ पोर्शन कमजोर होगा तो उनको मैथ पे वर्क करने की जरूरत पड़ेगी। कुछ कैंडिडेट जो साइंस बैकग्राउंड होंगे, जैसे बीएससी के होंगे, बीटेक के होंगे, उनको क्या है कि आप लोगों का जो ईबीएस, हिंदी, इस सब पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उस तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जितने भी ओल्ड पेपर हैं उस पेपर को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लास्ट के जो भी 1 महीने 2 महीने का टाइम बन रहा है, अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप जिनका मैथ कमजोर है उनको मैं बता दूं कि मैथ, इंग्लिश अगर आपके कमजोर हैं तो इन पे अच्छे से काम कीजिए। अगर आप संस्कृत इंग्लिश की जगह पे देना चाहते हैं तो अगर आपका हिंदी संस्कृत अच्छा हो तो उसमें स्कोर कर लेंगे। अब देखिए जैसे आप कर क्या सकते हैं, अगर आपके मान के चलिए मैथ कमजोर है तो आप क्या कीजिए, हिंदी, संस्कृत और आपका बाल विकास, इन तीनों सब्जेक्ट पे अच्छे से कमांड बनाइए। मैथ में थोड़े कम नंबर आ जाएंगे और पर्यावरण पे कमांड बना लीजिए। इस तरीके आपको कमांड बनाना है। जिनके मैथ अगर कमजोर है और मैथ अच्छा स्ट्रांग है तो आप लोगों को ईवीएस और हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, इन सब सब्जेक्ट पे कमांड बनाना पड़ेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ प्रीवियस ईयर का बुक ले लीजिए और अभी से पढ़ना चालू कीजिए। और आप लोगों को विश्वास मानिए, सिर्फ आप प्रीवियस ईयर 2011 से लेकर 2020-21 तक जितना यूपी टेट हुआ, उस सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर आप समझ लेंगे, उसमें से 60% क्वेश्चन तो आपको वहीं से मिल जाएंगे पास होने के लिए। तो सिर्फ आप लोगों को इस तरीके तैयारी करना और डिटेल में सब्जेक्ट वाइज चाहिए कि मैथ की किस तरीके से तैयारी करना है, ईबीएस का किस तरीके से करना, बाल विकास का किस तरीके से करना, तो मैं सब कुछ बताऊंगा। देखिए मैं कौन कौन सा बुक फॉलो करता हूँ। मैक्सिमम बुक देखिए मेरे साथ में ही रखे हुए हैं, पीछे भी देख लीजिए, उधर मेरे अलमीरे में बहुत सारे बुक रखे हुए हैं। ठीक है, और दूसरी चीज की ऑलरेडी मैं अभी वर्किंग हूँ तो उतना ज्यादा पढ़ाई नहीं करता हूँ, लेकिन जो भी टाइम मिलता है उसमें मैं तैयारी करता रहता हूँ और आप लोगों को सिर्फ मैं गाइडेंस देता हूँ कि किस तरीके आप लोगों को तैयारी करनी है। तो चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। और टीचिंग से रिलेटेड स्पेशली और रेलवे से रिलेटेड आपको किसी प्रकार का डाउट है, किसी भी पोस्ट से रिलेटेड या किस तरीके से तैयारी करना, तो आप कमेंट कीजिएगा। जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के बीच में मैं शेयर करूंगा। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे जितना आता है उतना आप लोगों तक जरूर शेयर करूंगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि मेरे से भी बेटर बहुत लोगों के पास नॉलेज होगा, मेरे से कुछ कम भी नॉलेज होगा, तो दोनों का एक मिक्सअप है। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस वो आप लोगों के बीच में मैं शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यूपी टेट की तैयारी आप लोग कीजिए। और इस बार मैं तो यूपी टेट का फॉर्म फिलअप नहीं करूंगा, लेकिन मेरी वाइफ यूपी टेट का फॉर्म फिलअप करेगी, क्योंकि उसकी भी तैयारी करवाना है। तो आप लोगों के बीच में जरूर मैं बताऊंगा स्ट्रेटजी। तो चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।